नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद विद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। हम 9th क्लास में एसएसटी के अंदर अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और अध्याय 6 है जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कहाँ भारत में किस प्रकार की स्थिति है जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या क्यों बढ़ती क्यों घटती, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि जनसंख्या क्या है, ठीक है। अब देखो, मानव रहित विश्व की हम कल्पना नहीं कर सकते बिना मानव के, यानी बिना मानव के विश्व का अस्तित्व यानी बिना मानव के आप विश्व की कल्पना कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर जिस जगह मानव नहीं होगा तो उस जगह का कोई औचित्य नहीं होता है, ठीक है। तो मानव के बिना विश्व का कोई महत्व नहीं है, और जहां मानव है उस जगह की उपयोगिता भी होती है, उस जगह का महत्व भी होता है, ठीक है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए समाज व अर्थ व्यवस्था में मानव विशेष योगदान, क्योंकि समाज के अंदर भी किसका होना आवश्यक है? समाज के अंदर भी मानव का होना आवश्यक है। इसमें समाज में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी मानव का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए मानव ही कारगर है, मानव ही इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अब जैसे कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है, ठीक है। अब प्राकृतिक घटनाएं कैसी हो सकती है? अब केवल सामान्य रूप से हम जनसंख्या तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक घटनाएं। अब प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत देखो आप कि प्राकृतिक घटनाएं कैसे होती है? बाढ़, सुनामी, ये प्राकृतिक घटनाएं कह के नहीं आती, अकस्मात आती है। ये घटनाएं क्या नहीं होती है? कह के नहीं आती है, और अकस्मात ये घटनाएं घटती है। जैसे घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती है, और इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है? घनी आबादी क्षेत्र को प्रभावित करती है। मतलब ये प्राकृतिक घटनाएं बाढ़ और सुनामी है, तो ये घनी आबादी वाले क्षेत्र पे अपना प्रभाव डालती है। कहाँ डालती है अपना प्रभाव? जहां अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, जहां मानव रहता है, उस क्षेत्र को सबसे ज्यादा अपने आगोश के अंदर लेती है। और संसाधन आपदा, मतलब ये सब कुछ क्या है? ये सब जो ये घटनाएं हो रही, इसे क्या कहते हैं? आपदा। ये आपदा है, मतलब ये क्या कहलाती है? आपदा। और ये आपदा का असर किस पे देखने को मिलता है? ये मानव पे देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें संसाधन, आपदा, विनाश, ये जो तीनों चीजें, मतलब संसाधन, आपदा एवं विनाश, संसाधन, आपदा और विनाश, ये जो तीन चीजें, संसाधन, आपदा, विनाश, ये मानव के अंदर, मतलब संसाधन, आपदा, विनाश, ये मानव के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? मानव के लिए। यह है मानव के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब ये
तीनों ही चीजों का महत्वपूर्ण स्थान किसके लिए? मानव के लिए, मानव के लिए उपयोगी बताई गई है। अब मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। जो पृथ्वी के संसाधन है, पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग। अब ये पृथ्वी के द्वारा हमें जो संसाधन प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा। कौन करता है इनका उपयोग? मानव, मनुष्य के द्वारा इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे भी नदी है, नदी का पानी है, तो उसका जल किसके काम में आ रहा है? मनुष्य के काम में आ रहा है। और जो भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, उनको खनन करके जो भी खनन से हमें जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, तो उनका सबका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा ही किया जाता, मानव ही इनको उपयोग में लेता है। अब ये जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं। अब ये संसाधनों का उपयोग करने के लिए मानव किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास कर रहा है, किस क्षेत्र में मानव की संख्या ज्यादा है, तो ये संसाधनों की उपयोगिता के आधार पर हमें मालूम होता है। कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, मानव कहाँ और किस प्रकार से रह रहा है, और उनकी संख्या में वृद्धि होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वहां उसकी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, रीजन क्या है इसका, तो इसके बारे में सभी बातों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और कौन कौन सी विशेषताएं, मतलब जो जिस जगह मानव रह रहा है, जिस जगह अत्यधिक जनसंख्या है, तो उसकी विशेषता क्या है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और सर्वाधिक 3 प्रमुख जो प्रश्न है उनके विचार, यानी जनसंख्या से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका हम हल ढूंढते हैं कि वो 3 प्रश्न क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में हम अभी अध्ययन करते हैं। तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर पहला जो प्रश्न होगा हमारा, पहला जो बिंदु है वो बताया गया कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब देखो जनसंख्या का आकार एवं वितरण क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि लोगों की संख्या कितनी है। इससे संबंधित क्या होगा कि लोगों की संख्या कितनी है, मतलब आकार से यह बात बताइए कि लोगों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तथा वे कहाँ निवास करते हैं, कर रहे हैं, मतलब जिस क्षेत्र में ज्यादा निवास कर रहे हैं तो वो घनी आबादी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कम जनसंख्या निवास कर रही है, अनेक स्थान ऐसे हैं जहां कम जनसंख्या निवास कर रही, तो वो उसका वितरण होगा, एक जगह ज्यादा और एक जगह कम है। कई ऐसे स्थान है जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, कई ऐसे स्थान है जहां जनसंख्या अत्यधिक निवास कर रही है। तो जनसंख्या का आकार एवं वितरण जो ये दर्शाता है कि कहाँ कितनी जनसंख्या है और वहां जनसंख्या किन कारणों की वजह से, ये प्रश्न हमें इस प्रकार का आंसर देता है। दूसरा प्रश्न होगा हमारा जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है और इसमें परिवर्तन किस प्रकार से आता है, इस बिंदु के माध्यम से हमें बताया गया है कि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि, समय के साथ में क्या होती है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती रहती, कम ज्यादा चलती रहती, ठीक है, तो समय के अनुसार इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि आती है, ठीक है, और वृद्धि एवं इनमें परिवर्तन कैसे हुआ। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, समय के अनुसार इसमें, और जनसंख्या परिवर्तन, अब ये परिवर्तन कैसे हुआ, जनसंख्या क्यों बढ़ी, रीजन क्या, किसी क्षेत्र विशेष में ही जनसंख्या क्यों बढ़ रही, क्योंकि वहां आमूलचूल व्यवस्थाएं है, इस वजह से जनसंख्या, अब गांव के लोग शहरों की ओर आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है, अच्छी एजुकेशन उनके बच्चों को प्राप्त हो जाती है,
और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है उन्हें रोजगार की तलाश। वो रोजगार की पूर्ति कहाँ होती है? वो शहरों में होती है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ स्थापित हैं, जिससे उन्हें रोजगार वगैरह भी प्राप्त होता है। इस वजह से शहरी क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक होने का कारण। फिर तीसरा हमारा प्रश्न होगा जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। तीसरा है जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। अब जनसंख्या के गुण व विशेषताएं क्या है? इसमें बताया गया है कि उनकी मतलब किनकी? उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर एवं व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। मतलब लिंगानुपात कितना है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, ठीक है, और व्यावसायिक संरचना क्या, व्यवसाय क्या करते हैं, जिसके कारण क्या है कि जनसंख्या की गुण एवं विशेषता मालूम होती है कि कौन कौन से गुण उसमें विद्यमान है, ठीक है, कौन कौन सी उनके अंदर विशेषताएं। किसी न किसी व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके माध्यम से वो जाना जाता है। जैसे कि ये समझ लो कि आप लिंगानुपात ये इसका क्या हो गया? गुण हो गया कि स्त्रियों की संख्या कम हो रही है और पुरुषों की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज कि साक्षरता का स्तर महिलाओं में ज्यादा है, पुरुषों में ज्यादा है, ठीक है। और कुछ विशेषता होती है कि भाई पुरुषों में अधिक है या महिलाओं में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण इनकी है। और व्यावसायिक संरचना, व्यवसाय पुरुष कौन सा कार्य करने के अंदर प्रवीण होते हैं और महिलाएं कौन सा कार्य करने के अंदर प्रवीण होती है, या कौन सा कार्य महिलाएं नहीं कर सकती, कौन सा कार्य पुरुष कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है। अब जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जिसको हम क्या विस्तार रूप में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।